नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस में। मैं एक बार आपको फिर से बताता चलूं कि हमारे ये जो तैयारियां हैं झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा की, इसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल आरपी करियर क्लासेस पे उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत मात्र 299 रुपये है। और साथ ही आपको दिए जाते हैं ढेर सारे मॉक प्रैक्टिस बुक भी। तो आइए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए 10वीं कक्षा क्षितिज पुस्तक भाग 2 की अच्छी सी जानकारी हमें होनी चाहिए, उसकी कविताओं की जानकारी होनी चाहिए, उसकी कहानियों की जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको उसमें देता हूँ एक प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको मदद मिलती है आपकी इस तैयारी की पूरी करने की। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग कवि देव की एक रचना, जिसकी पाठ का नाम हमारा है सवैया। तो कविता जो हमारा सवैया है, उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करें और उसके बाद हम लोग कवित की चर्चा करेंगे। तो सवैया की चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें कवि देव ने कृष्ण की सुंदरता के बारे में उल्लेख किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर शब्दों में, और उसके बहुत ही सुंदर भाव को बताया है उन्होंने अपने कविता की पंक्तियों में। तो क्या कहते हैं देव कृष्ण की सुंदरता के लिए, क्या उनका रंग रूप, उनकी छवि के बारे में क्या कहा है उन्होंने, ये हम लोग इस कविता में जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि देव जो एक महान कवि हमारे बीच, हमारे साहित्य में जुड़े रहे, उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया है कि कृष्ण हमेशा पीले वस्त्रों में सुशोभित रहे, उनकी रूप सांवला रंग, बड़ी बड़ी शरारत भरी चंचल आँखें, गलों में वैजंती फूलों की माला, सर पे मुकुट, मोर पंख लगा हुआ, ये उनकी रूपरेखा जो मन को मोह लेती है। और थोड़ी बात करें उनके बचपन की, कृष्ण के बचपन की ओर, कवि देव के अनुसार, तो जब कृष्ण बच्चे थे, उनके कमर में करधनी बंधी होती थी, पैरों में घुंघरू बंधे होते थे। तो जब कृष्ण चलते थे, इधर उधर दौड़ते थे, तो उससे जो मधुर ध्वनि निकलती थी वो बड़ा मोहक होता था। तो इस प्रकार से कवि ने कृष्ण के रंग रूप, उनकी सुंदरता का वर्णन कविता सवैया में की है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कवित की। तो कवित की चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें 2 कविताएं हैं। और कविता 1 की बात हम लोग करें तो वो इस प्रकार होगा कि उन्होंने बसंत ऋतु की कविता, जो कविता 1 है, उसमें बसंत ऋतु की मुख्य रूप से चर्चा की गई है। कहा है कवि ने कि जब बसंत ऋतु आया तो उसकी रंग रूप, उसकी छवि छटा कैसी थी, क्या लगा देव को बसंत ऋतु को देखकर। बसंत ऋतु को देखकर कवि को जो महसूस हुआ, उस पर उन्होंने बसंत ऋतु को कामदेव पुत्र का नाम दिया। यानी बसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जो बिल्कुल नशीली है, क्योंकि उस वक्त सभी पेड़ों पर नए पत्ते, नए फूल, जैसे हम लोग अपने क्षेत्रों में, आपके क्षेत्र में चलें कि पलाश के फूल और आम के फूल, शाल वृक्ष के फूल, सभी पेड़ों में फूल बसंत ऋतु में ही आते हैं। और उन फूलों की मिली जुली जो खुशबू होती है वो इतनी मादक होती है कि कवि उस मादकता में वशीभूत होकर उन्होंने इस कविता में जो चर्चा की है बसंत ऋतु की, उन्होंने उसे कामदेव पुत्र का नाम दिया। इसकी सुंदरता, बसंत ऋतु की रात की बात की जाए देव कवि के अनुसार, तो यहाँ चर्चा की जाती है पूनम की चांद। पूनम की चांद यानी पूर्णिमा की जो चांद है, उसका रूप कैसा। आखिर जब पूनम की चांद चमकी है तो आकाश का रंग रूप कैसा है, तारे कैसे लगते हैं। तो बिल्कुल आसमान जो है वो साफ है, चांदनी की प्रकाश में चमक रही है, उस बीच जो तारे हैं वो बिल्कुल एक दुल्हन के समान लग रही है। इस तरीके का चर्चा उन्होंने किया है और मैं आपको बीच बीच में इसकी भावार्थ भी बताता चलूँगा। और
जैसा कि उन्होंने कहा कि चांदनी रात जो बसंत ऋतु की होती है, उसमें बसंत ऋतु की जो बात करें यहाँ पे चांदनी रात की, समुद्र की बात करें तो समुद्र की बात ऐसा वर्णन किया उन्होंने कि जब बसंत ऋतु की जो समुद्र का जो उफान है यानी जब समुद्र उफान में आता है तो उनके लहरों में झाग उत्पन्न होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र में झाग न बल्कि दही का उफान आ रहा हो। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दोस्तों उन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, बसंत ऋतु की रूपरेखा का वर्णन किया है। और मैं आपको आगे बताता चलूँगा इन कविता के शेष अंश के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कविता 2 की। तो कवित की जो कविता 2 है, इसमें चर्चा की गई है राधिका की रंग रूप, ब्रज के रंग रूप, यानी वहाँ पर मिली जुली भाव हैं जो राधिका के रंग रूप को बसंत ऋतु के रंग रूप के साथ जोड़ती है। तो कविता 2 की बात जहाँ तक हम लोग करें, कवि देव ने इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर बसंत ऋतु के रूप और राधिका के रूप को एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने ऐसा बताया है कि जब चांदनी की रात में जो चांदनी फैली है तो राधिका का रूप बिल्कुल चांद की तरह खिलता हुआ दिखता है। बसंत ऋतु की वो जो रात है उसमें इस तरह चांदनी फैली है, ऐसा लग रहा है मानो हर जगह बर्फ की झाग फैली हो। यानी जहाँ बर्फ गिरता है, हम कल्पना करते हैं कि जब बर्फ गिरता है तो पेड़ पौधे, गली मैदान सभी एकदम बिल्कुल श्वेत हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बसंत ऋतु की जो रात में जो चांदनी फैली है धरती पर, तो सारा पृथ्वी ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर में ढकी हुई हो। ऐसा देव ने अपने कविता में उल्लेख किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि चांदनी रात की जो तारों का समूह है, उनकी जो रूपरेखा है वो बिल्कुल एक सजी धजी दुल्हन के समान, बिल्कुल श्रृंगार से सुसज्जित ऐसा मन लग रहा है जैसे सारे तारों ने श्रृंगार किया है और बिल्कुल एक विवाह मंडप में बैठे दुल्हन की तरह वो उसका उल्लेख करते हैं। तो आइए बीच बीच में मैं आपको और भी कुछ शेष अंश आपको बताता रहूँगा और मैं आपको लिए चलता हूँ इस कविता से जुड़ी कुछ प्रैक्टिस बुक की ओर। तो आइए चलते हैं, इसके से जुड़े कुछ सवालात हमारे बीच हैं। अब हम चलते हैं, आपको मैं लिए चलता हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस कविता से जुड़ी, और इस पर मेरा मानना है कि ये कविता की जो सवालात हमारे बीच हैं तो ये आपके इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं उन सवालों की ओर। जैसा कि हमारा पहला सवाल है कि कृष्ण की छाती पर किसकी माला सुशोभित हो रही है, यानी कृष्ण की छाती पर कौन सी माला है, कौन सी माला दिखती है। तो हमारा सही जवाब होगा वैजंती फूलों की माला है, यानी वैजंती की माला हमारे कृष्ण के गले में सुशोभित होती है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है क। अगला सवाल, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हैं। जैसा कि मैंने कविता में आपसे चर्चा किया था, जब कृष्ण की रूपरेखा का वर्णन किया जा रहा था तो कृष्ण का रूप कैसा था, तो उनकी आंखों के बारे में मैंने बात कही थी जो चंचल भरी और शरारत भरी और बड़ी बड़ी आंखें थीं। यानी किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी हुई हैं, इसका सही जवाब हमारा है कृष्ण की। कृष्ण की आंखें चंचल और शरारत भरी हैं, और इसलिए हमारा सही ऑप्शन है क। अगला सवाल, कि कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं। मैंने कुछ देर पहले आपके बीच इस बात को रखा था कि कवि देव को जब कवि देव को जब बसंत ऋतु का आगमन और उसकी छटा प्रभावित करती हैं
तो उन्हें लगा कि ये तो बिल्कुल इतनी मादक है, और उसकी मादकता का के वशीभूत होकर उन्होंने इसे कामदेव शिशु का नाम दिया था, कामदेव पुत्र का नाम दिया था। इसलिए कवि ने कामदेव शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना की? इसका सही जवाब हमारा है बसंत ऋतु की। जी हाँ दोस्तों, ये बसंत ऋतु की बात कही गई थी, इसलिए इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन घ। हमारा अगला सवाल, कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? यानी कृष्ण कैसे वस्त्र धारण किए हुए दिखते हैं? तो हमारा सही जवाब हमारा है पीला वस्त्र। कृष्ण हमेशा पीले वस्त्र में ही मिले हैं, उन्हें देखा गया है, इसलिए सही जवाब हमारा है पीला वस्त्र, ऑप्शन होगा घ। अगला सवाल, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? यहाँ कांति का अर्थ होता है प्रकाश, चमक। तो कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है? तो इसका सही जवाब हमारा होगा चंद्रमा की तरह, यानी चंद्रमा की तरह उनका मुख चमक रहा है। जिस प्रकार से पूनम की चांद चमकती है, उसी प्रकार से कृष्ण का मुखड़ा चमक रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब है चंद्रमा, ऑप्शन ख। हमारा अगला सवाल, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? यानी कृष्ण के पांव में क्या है जो बहुत ही सुंदर लगता है, जिसकी शोभा वर्णन की नहीं जा सकती? तो हमारा सही जवाब हमारा है नुपुर, यानी नुपुर का अर्थ होता है घुंघरू। तो कृष्ण के पांव में घुंघरू बंधे हैं जिसकी शोभा बहुत ही सुंदर है, इसलिए हमारा सही जवाब है नुपुर और सही ऑप्शन है ख। अगला सवाल, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? यानी कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण का नाम श्याम भी था, तो जब कृष्ण का नाम श्याम क्यों पड़ा था? ये उनके शरीर के रंग के आधार पर ही उनका नाम श्याम रखा गया था, इसलिए हमारा सही जवाब होना चाहिए सांवला। कृष्ण का रंग कैसा था? वो सांवले रंग के थे, वो सांवले थे, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है क। अगला सवाल, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया था? तो यहाँ मैं बताता चलूँ आपको दोस्तों कि देव ने अपनी कविता में ऐसा बताया था कि कृष्ण का रंग रूप जो हमेशा सजा हुआ रहता था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो पूरे ब्रज के दूल्हे हों। जैसे एक दूल्हा सजा धजा मंडप बारात आता है, ठीक उसी प्रकार से उनका रूप बिल्कुल सजा धजा सुंदर दिखता था, इसलिए देव ने अपनी कविता में उनका रूप बिल्कुल ब्रज के दूल्हे के समान बताया था। तो इसलिए हमारा ये जो सवाल है कि कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया था, तो इसका सही जवाब होगा दूल्हे के भांति, इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है ग। अगला सवाल, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? यानी कवि ने किन शब्दों में चांदनी रात की जो वर्णन की है, बसंत ऋतु के चांदनी यानी पूनम की रात का वर्णन किन शब्दों में किया, यानी क्या क्या उन्होंने उस चांदनी रात के लिए कहा था? तो जैसा कि कविता के अनुसार आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के स्वरूप में, दही से छलकते समुद्र के स्वरूप में, और दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, या ये सभी। तो जैसा कि मैंने कविता में आपको बताया था कि चांदनी रात यानी कवि को लगती थी कि समुद्र में जो झाग उठ रहा हो वह बिल्कुल सफ़ेद यानी दही के झागों जैसा उन्हें प्रतीत हो रहा था, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। और मैंने चर्चा की थी कि बसंत ऋतु में जब चांदनी फैली तो पूरा धरती बर्फ से ढके चादर की तरह सफ़ेद नजर आ रहा था। इस बात को यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, यानी ये भी हमारा सही है। और आकाश कैसा लग रहा था, तो उसकी चर्चा भी मैंने कहा था कि आकाश बिल्कुल साफ चमक रहा था चांदनी के फैलने से। यहाँ पर कवि ने उसकी चर्चा स्फटिक रत्न से की कि जिस प्रकार से स्फटिक से पर प्रकाश पड़ने से उससे निकलने वाला प्रकाश दूर दूर तक फैले आवरण को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से स्फटिक के समान आकाश चमक रहा था, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही है। यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम यहाँ पर चयन करेंगे, हमारा सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी जितने भी ऊपर तीन ऑप्शन जो बताए गए हैं वे सभी सही हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमारा सही जवाब है ये उपयुक्त सभी और सही ऑप्शन है घ। अगला सवाल,
किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? किसकी जगमगाहट राधा के सखियों की तरह लग रही हैं? जैसा कि कविता में मैंने चर्चा की थी कि तारों का और राधिका का स्वरूप को लगभग तुलना किया है कवि ने अपनी कविता में। तो यहाँ पर किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तुलना की जा रही है? तो तारों की। सही जवाब होगा तारों की, और सही ऑप्शन हमारा है घ। अगला सवाल, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? यानी चांदनी रात जब होती है तो दर्पण यानी आईने के समान क्या लग रहा था? तो आईने के समान आईना कैसा चमकता है? उसकी चमक सफ़ेद होती है, उस पर प्रकाश पड़ती है, वो सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करता है। तो इसलिए आकाश में फैले चांदनी का जो आवरण था उससे आकाश हमारा सफ़ेद बिल्कुल स्फटिक रत्न जैसा लग रहा था। तो दर्पण के समान कौन चमक रहा था? तो इसका सही जवाब होगा आकाश। यानी आकाश में जो चंद्रमा का प्रकाश फैला था वो बिल्कुल दर्पण के समान लग रहा था, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है क। अगला सवाल, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? यानी कवि ने चांदनी की कल्पना, जो उन्होंने कल्पना किया है चांदनी रात, बसंत ऋतु की जो चांदनी रात है उसके बारे में जो उन्होंने कल्पना किया, जो उन्हें लगा, जो उन्होंने सोचा है, वो किसके रूप में है? किस रूप में की गई है? तो इसका सही जवाब हमारा है, हम कहेंगे कि इसका सही जवाब हमारा होना चाहिए ऑप्शन क, यानी सुधा मंदिर। सुधा का अर्थ होता है अमृत, यानी अमृत के मंदिर जहां अमृत का वास हो। यानी इस प्रकार से लग रहा है आकाश का रंग रूप जैसे उसे देखने के बाद मानव को अमृत मिल गया हो। इतनी सुंदर, इतनी सुखद है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है क। अगला सवाल है कि कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? तो जब मैंने कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया था देव के अनुसार, उसमें मैंने आपको बताया था कि कृष्ण जो है वो कमर में करघनी पहने हुए हैं जिससे मधुर आवाज निकलती है। तो इसका सही जवाब हमारा है कमरधनी। सही जवाब हमारा कमरधनी है, जिससे मधुर आवाज निकलती थी, जो कवि को बहुत ही प्रिय लगती थी, इसलिए सही ऑप्शन है क। अगला सवाल है कि देव कैसे कवि हैं? देव कैसे कवि हैं? हर कवि अलग अलग रस में अपनी कविताएं लिखते हैं, हर कवि अलग अलग तरह के भावों का वर्णन करते हैं। तो देव किस तरह के कवि थे, वो किस तरह के भावों का वर्णन करते थे? तो इसका सही जवाब हमारा है दरबारी। वो राज रूप, सौंदर्य, समूह सौंदर्य, इस तरह के सौंदर्यों का वर्णन किया करते थे, इसलिए हमारा सही जवाब है दरबारी, और सही ऑप्शन हमारा होगा ख। अगला सवाल, कविवर देव ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? ध्यान रहे दोस्तों कि सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो पहली कविता जो हमने पढ़ा था, जो हमने जाना कि जो पहली कविता हमारी थी उसमें किनकी चर्चा की गई थी? तो सही जवाब है कृष्ण की। यानी पहली कविता में कृष्ण की चर्चा की गई थी, जिसका सौंदर्य मैंने आपको बताया था, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है ए। अगला सवाल, श्री कृष्ण ने पाँव में क्या पहना हुआ था? श्री कृष्ण जो थे वो बचपन में जब उनके बारे में मैंने बात की थी तो वहाँ मैंने बताया था कि कृष्ण के पाँव में क्या सुशोभित थे, यानी नुपुर अर्थात घुंघरू उनके चरणों में थे। तो इसका सही जवाब हमारा है घुंघरू। इसको हम नुपुर भी कह सकते हैं, इसे घुंघरू भी कह सकते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है ख, बी। अब अगला सवाल, कटी का अर्थ क्या है? कटी हम किसे कहते हैं? कटी का मतलब क्या होता है? कई जगहों पर कटी शब्द का वर्णन आता है। तो कटी का अर्थ होता है कमर। कमर को कटी कहा जाता है, और खास करके जो कृष्ण की कविताएं हैं उसमें कटी शब्द प्रायः आता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कटी का अर्थ होता है कमर, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है सी। अगला सवाल, श्री कृष्ण की कमर में क्या बंधी हुई थी? श्री कृष्ण की कमर में क्या बंधी हुई थी जिससे कृष्ण कहीं भी जाते थे तो उनके चलने से ये पता चल जाता था कि कृष्ण किधर हैं?
तो उनके कमर में तगड़ी बंधी हुई थी, जिससे ये पता चलता था कि कृष्ण किधर गए हैं। इसलिए सही ऑप्शन हमारा है ए। अगला सवाल है, श्री कृष्ण ने किस रंग के कपड़े पहने थे? तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले आपको बताया कि कृष्ण के वस्त्र पीले होते थे, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल, श्री कृष्ण ने माथे पर क्या धारण किया हुआ था? श्री कृष्ण के माथे पे क्या था, क्या पहनते थे श्री कृष्ण माथे पे? तो वो बचपन से ही राजकुमार थे, वो मुकुट पहना करते थे मोर पंखों वाली, जिसमें मोर के पंख लगे होते थे उनके मुकुट में, इसलिए इसका सही जवाब हमारा है मुकुट। कृष्ण क्या पहने हुए थे? तो कृष्ण माथे पे मुकुट पहने हुए थे, सही ऑप्शन हमारा है बी। अगला सवाल, श्री कृष्ण की आंखें कैसी थीं? श्री कृष्ण की आंखों के बारे में मैंने चर्चा की थी कि श्री कृष्ण की आंखें चंचल और शरारत भरी थी, तो इसका जवाब है बड़ी बड़ी एवं चंचल। श्री कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी और चंचल थीं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जग मंदिर किसे कहा गया है? जग मंदिर, यानी जग मतलब संसार, और संसार का मंदिर किसे कहा गया? तो संसार, जग मंदिर इस संसार को ही कहा गया था, यानी पूरे संसार को मंदिर के स्वरूप देव ने अपनी कविता में वर्णन किया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल है, कवि के अनुसार श्री ब्रज दूल्हा कौन है? यानी मैंने बताया था आपको कि कृष्ण का रंग रूप स्वरूप ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे ब्रज के दूल्हे हों, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है कि कवि के अनुसार श्री ब्रज दूल्हा, दूल्हा का मतलब हुआ दूल्हा, तो कौन थे? तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ही थे जो पूरे ब्रज के दूल्हे के समान थे, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है बी। अगला सवाल है, हाथी की, क्षमा कर चाहूंगा, हाथ की ताली बजाकर बसंत को कौन प्रसन्न करता है? हमारा अगले कविता का सवाल है कि हाथ की ताली बजाकर बसंत को कौन प्रसन्न करता है, यानी बसंत ऋतु में विशेषकर बसंत ऋतु में किससे देखा जाता है? तो बसंत ऋतु में विशेषकर दिखने वाला प्राणी हमारा होता है कोयल, यानी कोयल है जो बसंत ऋतु का स्वागत करता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा है सी। अगला सवाल है, डार द्रुम गुलाब चटकारी दे। यहां पर देखेंगे कि डार द्रुम गुलाब चटकारी दे कविता में किसका वर्णन किया गया है? ये कविता था, कविता की पंक्तियां हैं जिसमें कृष्ण वृंदावन में पेड़ की टहनियों पर लेटे होते हैं, नए नए पत्ते जो होते हैं उनके बिछावन बनते हैं, पेड़ों की डाल उनके पंखा झेलते हैं, चिड़ियाँ चहचहा के गान लोरी गीत सुनाती हैं। तो ये बात डार द्रुम गुलाब चटकारी दे कविता में किस का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब होगा बसंत ऋतु का, यानी बसंत ऋतु में जब नए नए पल्लव यानी पत्ते आते हैं पेड़ों में, वो जो कोमल होती हैं तो वो कृष्ण के लिए बिछावन बनती थी, पेड़ के पत्ते जो टहनियाँ जो होती थी वो पंखा झेलती थी, तो यहाँ चर्चा की गई है बसंत ऋतु की, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, बसंत से कौन कौन बातें करते हैं? बसंत ऋतु से बात करने वाले प्राणी जीव जंतु कौन कौन हैं? तो इसका सही जवाब हमारा है कि मोरनी और तोता। बस कविता के अनुसार, कविता में जिस तरीके से देव ने वर्णन किया है कि ये जो पक्षी हैं ये बसंत ऋतु के आने पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा चहचहाते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि मोरनी और तोता जो हैं ये बसंत ऋतु से काफ़ी बातचीत करते हैं, इसलिए हमारा सही जवाब है मोरनी और तोता, और सही ऑप्शन है बी। अगला सवाल हमारा है कि बसंत में झूला कौन झुलाता है? जब कृष्ण सोए हैं, कल्पना करें हम लोग उस पद की ओर कि जब कृष्ण सोए हुए हैं पेड़ों की टहनियों पर, कोमल कोमल पत्तों पर, तो उस वक्त उन्हें झूला कौन झुलाता है? तो पेड़ हिलते डुलते हैं कैसे, किसके सहारे? तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि पेड़ हिलते डुलते हैं किसके सहारे? पवन के सहारे, यानी झूला कौन झुलाया? तो पवन ने।
कृष्ण को झूला पवन ने झुलाया, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही है। और अगला सवाल है कि कवि ने बसंत को किसका पुत्र बताया है। मैंने आपको पहले बताया था कि देव ने मादकतावश, कवि ने मादकतावश बसंत ऋतु को कामदेव शिशु यानी कामदेव पुत्र बताया था। तो हमारा सही जवाब है कामदेव का, हमारा सही जवाब होगा कामदेव और सही ऑप्शन हमारा है डी। अगला सवाल है कि कवि ने किसे नायिका बताया। नायिका, यहां नायिका शब्द का अर्थ यानी जो अभिनय करता हो वो नायक है। तो नायिका किसे बताया, तो यहां नायिका बताया गया था कमल की कली को। कमल की कली को नायिका बताया था कवि ने, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है कि कवि के अनुसार भवन में किसकी तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है। कवि के अनुसार भवन में किसके तरंगों सा अपार आनंद उमड़ रहा है, यानी देव के भवन में आनंद उमड़ रहा है, वो किसके प्रकार, किस तरह का, तो दही के समुद्र की तरंगों सा। मैंने कविता में चर्चा किया था इसका कि समुद्र में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दही की लहरें आ रही हैं, इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि फर्श पर फैली चांदनी कैसी लग रही थी। जो चांदनी फैली जमीन पर वो कैसी लग रही थी, मैंने आपको बताया था कि वो बिल्कुल सफ़ेद लग रही थी, यानी दूध की झाग की तरह वो सफ़ेद लग रही थी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है बी। अगला सवाल हमारा है कि दूसरे कविता में किसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो जब हमने दूसरी कविता का वर्णन किया था तो मैंने आपको बताया था कि उसमें राधिका के स्वरूप का वर्णन किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा राधिका के। इस कविता में राधिका के स्वरूप का वर्णन है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन है बी। अगला सवाल है कि कवि ने चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया, यानी चंद्रमा को किसकी छाया बताई गई थी। तो कवि ने चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया, इसका सही जवाब हमारा है राधा के मुख का, यानी राधा का स्वरूप बिल्कुल चंद्रमा के समान था और चंद्रमा का स्वरूप राधा के समान था, इसलिए हमारा सही जवाब है राधिका का और सही ऑप्शन होगा बी। अगला सवाल, देव की कविता किस भाषा में रचित है, यानी देव ने जो कविता अपनी लिखी है वो किस भाषा की है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी देव ने या अन्य कवियों ने जो कृष्ण की चर्चा की है वो ब्रज भाषा में है, इसे और हम यहाँ पर कृष्ण की चर्चा है, राधिका की चर्चा है, इसलिए देव ने इस कविता को ब्रज भाषा में लिखा है, इसलिए हमारा सही जवाब है ब्रज भाषा में। सही ऑप्शन हमारा है डी। तो इस तरह का जो हमने आपके सामने जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छी भली भांति तैयारी के लिए मददगार साबित होते हैं इस झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इन परीक्षाओं के लिए जो इस तरह के हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, सवालात हैं, जो हमारे चैनल आरपी कैरियर क्लासेस पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसकी कीमत मात्र 299 रुपया है, और साथ ही उसके साथ आपको दिए जाते हैं ढेर सारे मॉक टेस्ट पेपर जो आपको आपकी इस प्रतियोगिता परीक्षा को की तैयारी के लिए भली भांति मददगार साबित होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।